आज हम आए हैं सीमापुरी विधानसभा में। आइए आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवक से मिलवाते हैं जो सालों से कर रहे हैं समाज की सेवा। जी हरिशंकर ढकोलिया जी, पहले तो आप ये बताएं कब से आप अपना एनजीओ चला रहे हैं और क्या नाम है आपके एनजीओ का? मेरा नाम हरिशंकर ढकोलिया। सीमापुरी विधानसभा पे जब ये नई सीमापुरी में 1976 में जब ये कॉलोनी कटी थी, तब से मैं वहाँ पर स्थायी रूप से मेरी झुग्गी के रूप में वहाँ पर फ्लैट मेरा था, प्लॉट था, उसको बनाकर मैंने 1976 से वहाँ कार्य शुरू किया। और आज तक मैं उन कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए जो कि बेसहारा हैं, मेरी एनजीओ का ही नाम बेसहारों का सहारा। तो आपकी एनजीओ जो है किस तरह के कार्य करते हैं ये बताएं आप। हमारी जो एनजीओ है, सबसे पहले तो हमने 11 सामूहिक रूप से शादियां कराई बेटियों की, जिनके पास धन की कमी होने के नाते जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमने सामूहिक रूप से शादियां कराते हैं। और आज भी हम अभी अगला जो हमारा स्टेप है वो हम चाहते हैं कि 21 शादियां सामूहिक रूप से हम करना चाह रहे हैं। अभी हमें कैंडिडेट उतने नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि हम 21 शादियां पूरी कर सकें। और हमारा विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, बेसहारों के लिए, असहाय लोगों के लिए हम सहारा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ कोड़ी कॉलोनी है नई सीमापुरी में, लेप्रोसी कॉलोनी भी उसको बोला जाता है। वहाँ पर हमारी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता ढकोलिया जी ने और हमने मिलकर वहाँ पर 21 बेटियों को हमने गोद लिया और उनके लिए हम जो कुछ हमसे सहयोग बन सकता है, शिक्षा का, दीक्षा का, उनके प्रयत्न करने के लिए हम प्रयासरत हैं, ताकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा में कोई कमी आती है, जब वो हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम उनकी जो भी हमसे मदद होती है वो करते हैं। तो हरिशंकर जी एक बात और बताएं, आपकी जो धर्मपत्नी है वो राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं? राजनीति से तो हम दोनों पति पत्नी ही जुड़े हुए हैं। मेरी धर्मपत्नी पिछले 15 सालों से मंडल से शुरुआत उन्होंने की। मंडल ज़िले में पिछले दिनों वो ज़िले की मंत्री रही हैं और उन्होंने अपने अथक प्रयास से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में, मैं सन 1978 से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैंने अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को किया है। मैंने कभी भी ये इच्छा मन में नहीं जागृत की कि अगर मुझे पार्टी टिकट ही देगी तभी मैं पार्टी का सेवक बनकर काम करूँगा। मैंने एक सच्चे ईमानदारी के साथ मैंने अपनी पार्टी का सिपाही बनकर मैंने उनका सहयोग किया है। और अपने काम में जो मेरी समाज सेवा है, मेरे मन में आत्मीयता से मेरे मन में जो दुख है वो ये है कि मैं उन असहाय बेसहारा लोगों का मैं सहारा बनूं। और मेरी धर्मपत्नी इसमें मेरे साथ पूर्ण रूप से पूरी तरह से मेरी मदद करती हैं। और वो मेरे साथ, हमारी श्रीमती जी के नाम से मैंने एक संपूर्ण कला मंच एनजीओ भी अलग से बनाई हुई है, जिसमें क्योंकि मेरी श्रीमती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बीए स्नातक के रूप में शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, क्योंकि वो डांस नृत्य का जो कार्य है वो बड़ी निपुणता के साथ जानती हैं। उन्होंने गायन और नृत्य को बाकायदा कोर्स करा के बच्चों को भी हम निःशुल्क वो शिक्षा देकर वो हम कार्य कराते हैं। अच्छा हरिशंकर जी, इस पार्टी को आपने अपने काफ़ी वर्षों की मेहनत से यहाँ तक लाकर खड़ा किया है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो अब पार्टी का भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको टिकट देकर जनता की सेवा में उतारा जाए। वाल्मीकि समाज जिस समय इस पार्टी की ओर निहारने की भी कोशिश नहीं करता था, हमने 1978 से और आज तक 2021 तक भी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में इतने वाल्मीकि समाज के लोगों को जोड़ा है, इतना लोगों को जोड़ा है। लेकिन पार्टी शायद उनके जुड़ने के बाद शायद पार्टी हमें इस बात से लिए महरूम कर रही है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, आज हम महसूस कर रहे हैं कि पार्टी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है शायद। तो कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए ही बना है? क्या पार्टी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि पार्टी भी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर समाज की सेवा में उतारे? जबकि हमारी पार्टी का एक नारा है कि सबसे निचले पायदान वाले व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं हरिशंकर ढकोलिया भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक, सच्ची ईमानदारी से, मैं भी चाहता तो कई बार छलांग मार सकता था,
लेकिन मैंने कभी भी ना तो छलांग लगाने की कोशिश करी, ना पार्टी के साथ कोई मैंने ऐसा द्वेष किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चलूं। लेकिन पार्टी ने किस और निशाना लगाया हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समाज का वो व्यक्ति हूं, उस समय से मैं कार्य कर रहा हूं जब लोग भारतीय जनता पार्टी के विषय में चिंतन भी नहीं करते थे। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे भारत को आप? मैं सभी वाल्मीकि समाज के लोगों से और पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये कहूँगा, मैं आज भी अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये परिचय देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, अच्छे उसमें कार्यकलाप हैं, अच्छी कार्यशैली है, लेकिन निचले पायदान की बात को कहकर मन को बड़ी पीड़ा होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मेरे अपने अनुभव से ऐसा मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राष्ट्रीय संगठन में, राष्ट्रीय स्तर पर इस वाल्मीकि समाज के लिए कोई चिंतन नहीं किया है। मेरा निवेदन है, अगर मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हों तो वाल्मीकि समाज के लिए वो चिंतन करें, शायद ये उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी। ये है हरिशंकर ढकोलिया जी, जो सालों से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं दे रही है। तो क्या पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए ही जोड़ती है, या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो सालों से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको टिकट दिया जाए, समाज की सेवा के लिए उतारा जाए?